हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकली। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में। विल टॉक अबाउट व्हाट इज ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन जीआईएस प्लस व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यूजेस एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि जीआईएस एक्चुअल में है क्या, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, and these all things. So, beginning with the video, we'll start with what the definition of geographic information systems. तो geographic information systems तीन शब्दों से मिलके बना है, geographic information and systems। तीन वर्ड्स को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें तो geographic information and systems। The word geographic means related to earth, जिसकी कोई लोकेशन है, जिससे कोई एरियल एक्सटेंट है, जिससे मतलब कोई रीजन हो सकता है। तो geographic, when we add the word geographic, हम जब भी geographic word add कर देते हैं, इसका मतलब there is the that particular phenomena is pertaining to some position, some location on the earth। ठीक। तो geographic means location, reference to earth। second is information। information मतलब किसी के बारे में जानकारी, उसका वितरण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डेंसिटी, उसका पैटर्न, एनीथिंग। इंफॉर्मेशन मतलब उस जगह के बारे में जानकारी। And systems, what is system? System is a set of programs or set of procedures or set of laws, a set of phenomenons। ठीक है। तो geographic information systems क्या है? एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग ऐसी इंफॉर्मेशन जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है किसी एरिया की, जो स्पेशली रेफरेंस्ड है अर्थ से, उसको हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं या उसके बारे में पढ़ सकते हैं या उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम इनकी डेफिनेशन पे जाते हैं तो रिंड ने डिफाइन किया है कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन होल्ड एंड यूज डेटा डिस्क्राइबिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस। तो जीआईएस एसेंशियली इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। अभी हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे इस चीज को कि जो जीआईएस है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। तो एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम जो कि अर्थ सरफेस से रिलेटेड डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है और यूज कर सकता है। बर्रो ने डिफाइन किया इसको a set of tools for collecting, storing, retrieving at will, transforming, and displaying spatial data from the real world for a particular set of purposes। बरो ये बोलते हैं, ये एक अच्छी डेफिनेशन है जिसमें ये बोलते हैं कि एक ऐसा सेट ऑफ टूल्स है जीआईएस जो कि हमारा जो रियल वर्ल्ड डेटा है, जो स्पेशली रेफरेंस डेटा है या अर्थ का जो डेटा है, उसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसको ले सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। वी कैन स्टोर इट, वी कैन रिट्रीव एट विल। जब चाहे तब उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने पर्पस के हिसाब से, और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। डिस्प्लेइंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारा काम हम अपने एक सेट ऑफ पर्पस, अपने अकॉर्डिंगली उस पर्पस को डिफाइन करते हैं और फिर उसको करते हैं। ठीक। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट ने डिफाइन किया है अगेन अ सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। A system for capturing, storing, checking, integrating, manipulating, analyzing, and displaying data which are specially referenced to the earth। एक ऐसा सिस्टम जो कि डेटा को कैप्चर करता है, स्टोर करता है, चेक करता है, इंटीग्रेट करता है, मैनिपुलेट करता है, एनालाइज करता है, डिस्प्ले, मल्टीपल फंक्शंस। ठीक। तो जीआईएस के एक सिंगल यूज नहीं, इट हैज मल्टीपल फंक्शंस। इट हैज टू डू विद द डेटा दैट इज स्पेशली रेफरेंस टू द अर्थ। ठीक। उसको हम लोग उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मल्टीपल यूजेस, बट डेटा शुड बी reference to the earth। Now, GIS has particular value when you need to answer four questions: location, patterns, trends and conditions। कोई एक पर्टिकुलर चीज कहाँ पर है, उसकी लोकेशन कहाँ है, कोई एक चीज का पैटर्न क्या है। मान लो डेंगू या मलेरिया, कोई भी एक बीमारी है, वो कहाँ पर पेंडेमिक हुई या कहाँ पर एपिडेमिक हुई, वो उसकी लोकेशन की बात करते हैं। देन पैटर्न्स, किस पैटर्न पे वो फैली, कहाँ से वो उसका ओरिजिन हुआ और किस डायरेक्शन में वो फैली, किस पैटर्न पे उसका एपिडेमिक हुआ, तो वो एक पैटर्न हो गया। नेक्स्ट ट्रेंड्स, कैसे कैसे वो चेंज हो रहा है, डे टू डे वाइज क्या डेटा है उसका, ईयर टू ईयर वाइज, मंथ टू मंथ वाइज, ये ट्रेंड एनालिसिस। नेक्स्ट कंडीशंस, कंडीशंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशंस मतलब कि किस कंडीशन में वो पर्टिकुलर सिचुएशन में है। ठीक। तो ये चार क्वेश्चंस को जब हम लोग को आंसर करना होता है
तो जीआईएस एक अच्छा रोल प्ले करता है। GIS is a particular value we need to answer about location, patterns, trends, and conditions. Next, generic questions that GIS can help to answer can be summarized as: first, where the particular feature is found, location. Second, what geographical patterns exist. यही चीज हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर फीचर मिल रहा है। अगर यहाँ पर स्कूल है, अगर यहाँ पर कोई झोपड़ी है, अगर यहाँ पर कोई हॉस्पिटल है, तो कहाँ है, वेयर। ठीक। देन व्हाट ज्योग्राफिकल पैटर्न्स एग्जिस्ट, किस तरीके से वो फैला हुआ है, किस तरीके से घर बने हुए हैं, किस तरीके से सेटलमेंट पैटर्न। या अगर नॉर्थ बिहार में या नॉर्थ उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं, तो किस पैटर्न पे वो नदियां हैं। ठीक। तो दिस इज व्हाट ज्योग्राफिकल पैटर्न एग्जिस्ट। सेकंड, थर्ड, व्हाट हैव चेंजेस अकर्ड ओवर अ गिवन पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उस पर्टिकुलर पैटर्न पे या उस पर्टिकुलर चीज पे, जिस फिनोमेना को हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द सर्टेन कंडीशंस अप्लाई, वही सेम चीज। एंड लास्ट, what will the spatial implications be if an organization takes certain action, कि अगर जो हम लोग फिनोमेना स्टडी कर रहे हैं उसके अगेंस्ट या उसके फॉर में कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्शन लेती है, तो उससे अर्थ पे क्या इम्प्लीकेशन होगा, उससे अर्थ पे क्या चेंजेस होंगे या क्या चीज इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट, एक बहुत ही कॉन्क्रीट डेफिनेशन है जीआईएस की, या एक कॉन्क्रीट मतलब समझाने का तरीका। जीआईएस अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम that provides the fourth set of capabilities to handle georeference. देखो बार बार we are focusing upon this term, that georeference data. ठीक। क्यों? बिकॉज डेटा जो है वो अर्थ से रिफरेंस होना चाहिए, तभी वो जीआईएस का काम है। नहीं तो फिर वो तो एक्सेल पे भी कर सकते हैं हम लोग, उसका काम हम लोग एक्सेल पे कर सकते हैं, स्टेटा पे कर सकते हैं, स्पेसिस पे कर सकते हैं। जियो रेफरेंस डेटा है अगर, तो ही उसको हम लोग जीआईएस में यूज करते हैं। फर्स्ट इज, पहली कैपेबिलिटी, डेटा कैप्चर एंड प्रिपरेशन। पहले डेटा को लेके आएंगे, फिर उसको प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट, डेटा मैनेजमेंट इंक्लूडिंग स्टोरेज एंड मेंटेनेंस। जो डेटा हम लाए हैं, जैसे डेटा दो टाइप का होता है, एक स्पेशल डेटा, एक नॉन स्पेशल डेटा। अगर आगे वीडियोस में लोग देखेंगे उसको, तो जो डेटा हमारे पास है, मे बी स्पेशल और मे बी नॉन स्पेशल, तो उसको कैप्चर करने के बाद उसको मैनेज कैसे करना है, उसको क्या करना है। डेटा है तो, लेकिन डेटा का करेंगे कैसे, कहाँ स्टोर करेंगे, उसको कैसे मेंटेन करेंगे। जैसे डीबीएमएस होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें यही सब देखते हैं ना कि डेटा जो हमारे पास है उसको कैसे हम लोग को हैंडल करना है, उसको कैसे मैनेज करना है। दैट इज डीबीएमएस। नेक्स्ट इज डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस, कि जो डेटा हमारे पास है, डेटा दैट वी हैव, उसको कैसे मैनिपुलेट, मतलब उसको एनालाइज, उसका हमें काम क्या करना है। वी गॉट अ डेटा, हमने उसको मैनेज कर लिया, अब उससे हम लोग अपने रिजल्ट्स निकालेंगे, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे अपने हिसाब से, जो हमारा पर्पस है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डेटा को यूज करेंगे। देन लास्ट में जो डेटा हमारा आया उसको प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, गुड चाइल्ड 1997 में इन्होंने कुछ एक यूजफुल समरी दी। ठीक है, जो जीआईएस को समझने में आसानी करते हैं। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस। बता चुका हूँ, जो अर्थ सरफेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, जो भी प्लेसेस है। जीआईटी यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड जीपीएस, रिमोट सेंसिंग एंड जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईटी है यानी कि स्पेशल टेक्नोलॉजी बोलते हैं हम लोग, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी बोलते हैं हम लोग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। सिमिलरली ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्म जो यूज करते हैं, इसमें रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एंड जीपीएस को हम लोग इंक्लूड करते हैं। थर्ड, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर बोथ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर। हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो जीआईएस होता है वो दोनों एक कंप्यूटर सिस्टम भी है और सॉफ्टवेयर भी, दोनों का, हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। जीआईएस के बहुत सारे मैनिफेस्टेशन होते हैं, मैंने सारे वर्जन, बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। GIS is used for a great variety of applications. Number of land use planning में, urban planning में, agriculture planning में, regional planning में, disaster management में, glacier analysis में, everything, each and everything, even in human geographies also, number of applications are there of GIS. GIS is means geography is very much incomplete without GIS nowadays, because technology इतनी develop हो चुकी है. GIS has made the work very easy, ठीक, and reliable also, plus स्टोरेज है, रिट्रीव कर सकते हैं, कब जब चाहे तब ले सकते हैं। नेक्स्ट इज ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन साइंस, इज द साइंस बिहाइंड जीआईएस टेक्नोलॉजी। ठीक है, जीआईएस मतलब जियोग्राफिक सिस्टम, जीआईएस मतलब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन साइंस है। ठीक है, जो कि जीआईएस के पीछे है, उसके बारे में, उसके कॉन्सेप्ट, उसका बैकग्राउंड, वो सब हम लोग ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन साइंस से पढ़ते हैं।
नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज द कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस। 5 कंपोनेंट्स होते हैं जीआईएस के: पीपल, डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसेस एंड मेथड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीपल। पीपल मतलब वो लोग, इंसान, जो हमारे पास जीआईएस का डेटा है उसको प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं या ऑपरेट करते हैं। जो भी हमारा सिस्टम है उसको either they plan out or they implement or they operate the system, as well as they are responsible for making decisions related to that सिस्टम और रिलेटेड टू दैट आउटपुट्स। हमको जीआईएस में डेटा इनपुट करना है और उससे हमें आउटपुट मिलेगा। तो डेटा इनपुट करने के लिए और डेटा आउटपुट निकालने के लिए, जो आउटपुट निकला है उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए, या जो डेटा हमने इनपुट किया है उसको हमें उसका प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए लोग चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए, एसएमई स्किल्ड लोग चाहिए। तो पीपल आर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस जीआईएस। अगर लोग ही नहीं होंगे तो काम कौन करेगा? आप जितना सॉफ्टवेयर दो, जितना हार्डवेयर दे दो, जो डेटा दे दो, इफ यू डोंट हैव पीपल, how will it work? So people is the most important and fundamental component of GIS. अब जीआईएस पे काम के हिसाब से बहुत सारे लोग हो सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम एक इंसान भी जीआईएस पे काम कर सकता है। अगर मान लो कोई छोटा सा प्रोजेक्ट है, छोटा सा काम है, तो एक इंसान भी जीआईएस पे काम कर सकता है। बट अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा काम है, तो उसमें टीम ऑफ वर्क, टीम ऑफ स्किल्ड एक्सपर्ट, जीआईएस के एनालिस्ट या जीआईएस के साइंटिस्ट बैठते हैं, वो सब एक साथ काम करते हैं। तो पीपल रेंज फ्रॉम इंडिविजुअल, फ्रॉम अ यूनिट टू अ ग्रुप। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंसान से लेकर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल तक इसमें काम करते हैं। तो पीपल आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड इज डेटा। डेटा मैंने आपको बताया दो टाइप का होता है, एक स्पेशल डेटा, एक नॉन स्पेशल डेटा, जो कि जनरली हम लोग जीआईएस में यूज करते हैं। स्पेशल डेटा एंड नॉन स्पेशल डेटा को हम लोग एट्रीब्यूट डेटा भी बोलते हैं। तो स्पेशल डेटा क्या होता है? ऐसा डेटा जो हमें अर्थ पे दिख रहा है, जैसे पेड़, पर्वत, मैदान, प्लेन, प्लेट्यू, ठीक है, बिल्डिंग्स। दीज आर ऑल स्पेशल डेटा जो जो हमको दिख रहे हैं। नॉन स्पेशल डेटा आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट डेटा। मान लो कि ये उत्तर प्रदेश है, दिस इज द स्पेशल डेटा। उत्तर प्रदेश में कितनी पॉपुलेशन है, ठीक, कितना सेक्स रेशियो है, क्या वहाँ का लिटरेसी रेट है, दिस इज नॉन स्पेशल डेटा। स्कूल एक जगह पर है, ठीक है, या एक कॉलेज एक जगह पर है, तो वो स्पेशल डेटा है। मान लो हमने पूरे सिटी के सारे कॉलेजेस को मैप किया, तो हमने जीआईएस में सारे पॉइंट्स फॉर्म में लगाए कि यहाँ पर कॉलेज है, यहाँ पर कॉलेज है, यहाँ पर, मतलब अलग अलग जगह पर 10 कॉलेजेस के नाम हम लोगों ने लिस्ट किए। 10 कॉलेजेस के हम लोगों ने नाम वहाँ पर पॉइंट लोकेशन पे दिखाए। तो दिस इज व्हाट, दिस स्पेशल डेटा। ठीक, अब एक हमने उसमें एट्रीब्यूट डाला कि कौन कौन से कॉलेजेस में जो है इंग्लिश मीडियम है और कौन से हिंदी मीडियम है। तो एक ये क्या हो गया, ये हमारा एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, इट इज नॉन स्पेशल डेटा। फिर हमने एक और कॉलम बनाया कि जितने भी कॉलेजेस हैं इसमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो नॉन स्पेशल डेटा और एट्रीब्यूट डेटा। नेक्स्ट कॉलम में किस कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट दिया जा रहा है और किस कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट नहीं दिया जा रहा है, दिस इज व्हाट, नॉन स्पेशल या एट्रीब्यूट डेटा। तो स्पेशल डेटा वो है जो हमें ग्राउंड पे दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे बिल्डिंग है। ठीक, सो नॉन स्पेशल डेटा इज रिलेटेड टू दैट, रिलेटेड टू स्पेशल डेटा। और डेटा में हम लोग, डेटा में 3 स्टेप्स, बेसिकली बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। डेटा पहले रिट्रीव, मतलब डेटा हम लोग पहले कलेक्ट करते हैं, देन डेटा को एनालाइज करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। देन नंबर ऑफ जीआईएस प्रोसेस होते हैं डेटा को हैंडल करने के लिए, जैसे क्वेरी बिल्डिंग होती है, बफर एनालिसिस होता है, प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस होता है, मॉडलिंग्स होती है, डेम मॉडल्स। नंबर ऑफ, बहुत बहुत बड़ा ओशन है जीआईएस से। तो number of things they are present in the GIS to handle that data. Next is hardware. Hardware एक important component है, because hardware stands for वो सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम का वो पार्ट जो हमको दिख रहा है, that is visible to us, like CPU, mouse, keyboard, laptop, monitor, UPS, speaker, printer, plotter. These are all what hardwares. Hardwares में क्या चाहिए हमको? पहला हार्डवेयर में कुछ, जैसे हमको जीआईएस का काम करना है, तो जैसे जब जीआईएस जैसे कोई पूछता है जीआईएस का हमें काम करना है, तो कैसे लैपटॉप लें या कैसा सिस्टम लें। तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि इतना तो कम से कम हो कि जीआईएस का अच्छे से काम चले, बिकॉज हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं, हैवी डेटा होता है, सैटेलाइट डेटा बहुत हैवी होता है। तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो प्रॉपर आपका लैपटॉप चल सके, इसलिए हमको हर स्पेसिफिकेशन देख के उसको लेना पड़ता है। तो जैसे कि अगर हमें हार्डवेयर कंसीडर करना है, तो एक अच्छा प्रोसेसर हो, देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ अ गुड प्रोसेसर। ठीक है, जिसमें एक अच्छा पावर हो, ताकि आपका सॉफ्टवेयर आसानी से चल सके स्मूथली से। सेकेंडली, मेमोरी होनी चाहिए, बिकॉज जीआईएस का डेटा थोड़ा बल्की होता है, सैटेलाइट डेटा इज ऑल्सो वेरी मच बल्की। आप यूएसजीएस से सैटेलाइट डेटा डाउनलोड करेंगे तो बल्की है।
ज़्यादा स्पेस लेता है, तो अच्छी खासी मेमोरी हो या आपके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। नेक्स्ट इज़ व्हाट कैन बी और क्या हार्डवेयर हो सकता है? एक अच्छी कंप्यूटर स्क्रीन हो, कलरफुल हो, ब्लैक एंड व्हाइट तो पॉसिबल नहीं है। एक गुड क्वालिटी का मॉनिटर हो, अच्छा रेज़ोल्यूशन हो ताकि आपको जो फीचर्स हैं, जो सैटेलाइट डेटा है या जो भी आप जीआईएस में एनालिसिस कर रहे हैं, वो प्रॉपर्ली आपको दिख सके, ज़ूम करके, फटे ना, पिक्सेल्स ना फटें उसके। नेक्स्ट, डेटा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होने चाहिए आपके पास, जैसे कि आपके पास कीबोर्ड, इनपुट करने के लिए क्या चाहिए? कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए, ठीक है? सिमिलरली जैसे डिजिटाइज़ हम लोग करते हैं, तो अगर हमारे पास लैपटॉप है, तो वी प्रेफर कि माउस से करें बिकॉज़ अच्छे से होता है। तो वी शुड हैव प्रॉपर प्रॉपर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर होना चाहिए हमारे पास, लैपटॉप की स्क्रीन या बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए। तो दीज़ आर फ्यू स्पेसिफिकेशन दैट शुड बी कीप इन माइंड व्हाइल प्रोसीडिंग टुवर्ड्स अवर जीआईएस करियर। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या होता है? सॉफ्टवेयर में वो हमें सॉफ्टवेयर जिसपे हम जीआईएस में काम करेंगे, जैसे कि सॉफ्टवेयर 2 टाइप में होते हैं। एक जीआईएस सॉफ्टवेयर होता है, एक इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो होता है जिसमें हम लोग अ, जो हमारा सैटेलाइट डेटा आता है उसपे उसको प्रोसेस करते हैं। सैटेलाइट डेटा जीआईएस में यूज़ करने से पहले वो जो इमेज है उसको प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे कि उसमें जो एरर्स होती हैं उसको रिमूव करना है, नॉइज़ है उसको रिमूव करना है, उसमें करेक्शंस जो भी है वो सब हटाना होता है। उसके बाद हम उसको जीआईएस एनालिसिस करते हैं। तो इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स अलग होते हैं, जैसे ईआरडीएस है, एडास उसको बोलते हैं, या इदरिसी है। दीज़ आर ऑल व्हाट? इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स। सिमिलरली जब इमेज हमको मिल गई या इमेज नहीं मिली, हमारा इमेज के बिना भी काम हो रहा है, तो हम लोग जब जीआईएस में यूज़ करते हैं, तो जीआईएस में भी 2 टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और एक पेड सॉफ्टवेयर्स। पेड सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जिनको हमें यूज़ करने के लिए वी हैव टू पे मनी, हम लोग को पैसा देना पड़ता है। लाइक आर्कजीआईएस हो गया, लाइक मैप इन्फो हो गया, ठीक? लाइक आईजीआईएस। दीज़ आर पेड सॉफ्टवेयर्स। सिमिलरली देयर आर फ्यू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिनको हमको यूज़ करने के लिए पैसा नहीं देना है। लाइक क्यूजीआईएस इज़ द मोस्ट फेमस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। तो क्यूजीआईएस आपको अगर चलाना है, तो आपके पास उसकी वेबसाइट पे जाइए, सेटअप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, काम खत्म। ज़िंदगी भर यूज़ करिए। मतलब जब तक वो फीचर दे रहे हैं, मेरा मतलब है। तो क्यूजीआईएस इज़ अ गुड सॉफ्टवेयर टू लर्न। आप अगर सीखना चाहते हैं, तो आप उसको यूज़ कर फ्री में यूज़ कर सकते हैं। आरजीआईएस आप नहीं अवेल कर सकते, या आपका इंस्टीट्यूशन नहीं प्रोवाइड करा पा रहा, या आप किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं हो, तो यू कैन डाउनलोड QGIS एंड यूज़ दैट सॉफ्टवेयर, ठीक? लास्ट इज़ प्रोसेस एंड मेथड्स। तो जब हमारे पास डेटा है, हमारे पास हार्डवेयर है, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स है, हमारे पास लोग हैं, तो उस चीज़ को एनालाइज़ करने के लिए, उस चीज़ को हमको काम करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड सम प्रोसेस एंड मेथड्स। लाइक मैंने बताया कि डिजिटाइज़ेशन एक प्रोसेस है, क्वेरी बिल्डिंग प्रोसेस, बफर एनालिसिस इज़ अ प्रोसेस, ठीक? लाइक स्पेशल एनालिसिस प्रोसेस है, ठीक है? क्लासिफिकेशन इट्स अ प्रोसेस। तो ये सारे क्या है? दीज आर ऑल प्रोसेस एंड मेथड्स। तो जो भी हमें काम करना है इसको ऑन जीआईएस प्रॉपर प्रोसेस से या मेथड्स को यूज करके करना है, दीज आर द मेन 5 कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जो कि हम लोग को पढ़ना है, ठीक? बाकी इस वीडियो में इतना ही। हमने पढ़ा जीआईएस क्या होता है, उसके बारे में क्या कंपोनेंट्स, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बाकी अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, या आपके उसको लिंक एक्चुअली कभी-कभी काम नहीं करता है जो डिस्क्रिप्शन में है, सो यू कैन जस्ट scan this QR code or take a screenshot and go to your Telegram and scan this, और आप उसे ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।